जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। आपको पता है जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य कहीं ना कहीं हमारी क्षमता पर निर्भर होता है। जैसे आपको पता है अगर लगेगा, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका बेसिक मेथड समझेंगे। बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड है आपका, मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों अगर कार्य करेंगे तो किस दिन में करेंगे? देखो 10 और 20 दोनों को हम क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 10 और 20 इसका एलसीएम लेंगे। 5 दूनी 10, 5 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। कितना आएगा? 20। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। ये जो एलसीएम है यही हमारा होता है टोटल वर्क। यही हमारा होगा टोटल वर्क, कुल कार्य। जब हम 10 का भाग 20 में देंगे तो आएगा 2 और 20 का भाग 20 में देंगे तो आएगा 1। ये जो निकल के आएगी ये हमारी इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकल के आएगी दोनों की। तो हमें टाइम टेकन वाई यानी कि दोनों का टाइम निकालना है। टाइम ए प्लस बी, टाइम ए ने कितना लिया और टाइम बी ने कितना लिया। तो कुल कार्य कितना है? 20 अपॉन दोनों की क्षमता को हम ऐड करेंगे। इसकी क्षमता ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? ऐड करेंगे तो 3, यानी कि टोटल जो टाइम आएगा, टोटल जो दिन आएंगे वो 20 अपॉन 3 डेज आएंगे। देखो अभी जो हमने समझा था वो बेसिक से समझा था। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के लिए अभी जस्ट आपने समझा है कि अगर ए किसी कार्य को x दिन में कर रहा है और b किसी कार्य को y दिन में कर रहा है, ये x डेज में कर रहा है, ये y डेज में कर रहा है, तो इन दोनों का भी हमने क्या लिया था? एलसीएम। एलसीएम इन दोनों का आएगा एक्स वाई। ये हमारा टोटल वर्क होता है। एक्स का एक्स वाई में हमने डिवाइड दिया तो यहाँ पे इफिशियंसी इसकी वाई और इसकी एक्स, ये हमारी क्या आ जाएगी? इफिशियंसी यानी कि क्षमता। अभी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो टाइम टेकन बाय यानी कि ए और बी दोनों कितना समय लेंगे, तो उसके लिए टोटल वर्क कितना है? एक्स वाई। इन दोनों की इफिशियंसी को क्या करते हैं? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई। ये जो हमारा फॉर्मूला निकल आता है ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। अभी हम इसको यूज करना बताएंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक हम लागू कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 डेज में करता है, 10 दिन में करता है, और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो भी हमारे पास जो फॉर्मूला आया था निकल के, वो क्या आया था? टाइम टेकन बाय ए प्लस बी जो निकल के आई थी वो आई थी एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 10 प्लस 20 कितने हो जाएंगे? 30, यानी कि 30। 0 से 0 कट तो कितना निकल के आएगा? 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 अपॉन 3 डेज। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है और जो पहले बताई थी वो इसकी बेसिक ट्रिक है। अब हम क्वेश्चनों को सीखेंगे, क्वेश्चनों को कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक और बेसिक से। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ काम कर सकते हैं? ये एसएससी सीपीयू में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखो मेथड फर्स्ट बेसिक से हम कैसे इसे करेंगे। ए व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अभी जस्ट हमने बताया था कि इन दोनों का क्या लोगे? एलसीएम, 12 और 18 का। तो 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36।
12 का इसमें डिवाइड देंगे 36 में तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 18 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। यानी कि ये इन दोनों की क्या निकल आई, इफिशियंसी, क्षमता निकल के आई, और ये इन दोनों का टोटल वर्क निकल के आया, कुल कार्य निकल के आया। तो इसको कैसे करेंगे, टाइम दोनों ने कितना लिया, a प्लस बी। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटे इफिशियंसी। तो वर्क दोनों का कितना है टोटल 36, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5, यानी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5। दोगे तो 5 सत्ते 35, बच्चा 1 7 सही, 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने मेथड फर्स्ट से देखा था, अब मेथड सेकंड से देखो फॉर्मूले से कैसे बताया था। फॉर्मूला हमने बताया था टाइम टेकन a प्लस बी कितना होता है, x बाई बटे x प्लस बाई, यानी कि x बाई क्या है कि a किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, यानी कि 12, और b कितने दिन में कर रहा है 18, और दोनों का प्लस 12 और 18 कितने हो गए 30। इसको कट कर लो, कट करोगे तो कितना जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, यानी कि 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 18 का 2 से गुणा करोगे, 18 दूनी 36 बटे 5, 5 का 36 में भाग दोगे तो 7 सही 1/5, 7 सही 1/5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए मेथड फर्स्ट, पहले मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। आदित्य किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, रमन किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। वही हम 24 और 45 का क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम लेके देख लेते हैं 24 और 45 का। 24 और 45 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 से कट करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर इसको डायरेक्ट 8 से, इसको डायरेक्ट 15 से, 15 थी 45, 45 अट्ठे 360, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 360। 24 से इसमें 360 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 15, 45 का इसमें डिवाइड देंगे 360 में निकल के कितना आएगा 8, यानी कि इन दोनों की क्या निकल के आ जाएगी, इफिशियंसी। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय आदित्य प्लस रमन, यानी कि आदित्य और रमन ने कितना टाइम लिया, टोटल वर्क कितना है 360, बटे दोनों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे 15 और 8 23, यानी टोटल जो वर्क निकल के आएगा वो 360 बटे 23 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। वही फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था, टाइम a प्लस बी वाला, x बाई अपॉन x प्लस बाई। अब आदित्य एक काम को 24 दिन में करता है, यानी टाइम टेकन बाय आदित्य प्लस रमन। आदित्य किसी कार्य को 24 दिन में करता है तो आदित्य का टाइम कितना है 24 मल्टीप्लाई, जबकि रमन उसी कार्य को कितने दिन में करता है 45, 24 मल्टीप्लाई 45, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, इसको कट करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 45 अट्ठे 8 पंच 40, हासिल लगी 4, 8 चौक 32 और 4 36, 360 बटे 23, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी आपने सीखा कि ए किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, बी किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर करें तो कितने दिनों में करेंगे। अब हम सीखेंगे कि ए कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य के 1/4 भाग को, यानी कि वर्ग के 1/4 भाग को, देखो ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो
कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो हम पहले निकाल लेंगे कि कुल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का 10 से गुणा कर देंगे, तो एक वर्क यानी कि जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो 40 दिन निकल के आएगा। यानी कि ए उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा। मान लो बी कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य के 1/6 भाग को, किसी कार्य के 1/6 भाग को 9 दिन में पूरा करता है। कार्य के 1/6 भाग को करता है, तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्या निकालोगे, 6 का 9 से गुणा कर दोगे, तो 9 से 54, यानी 54 दिन में वो कुल कार्य को पूरा करेगा। इसी के आधार पर अब हम क्वेश्चन समझेंगे। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती। अभी हमने बताया कि कोई व्यक्ति किसी कार्य के 1/4 भाग को, 1/2 भाग को, 2/3 भाग को, यानी कि भाग को कंप्लीट करता है, तो हम उसका कुल कार्य निकालते हैं। तो ए कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 9 दिन में। तो हम ए का कुल कार्य निकालेंगे, यानी टोटल वर्क करेगा, तो 9 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36, 9 चौक 36, यानी कि तो कुल कार्य वो ए करेगा 36 दिनों में। अच्छा, बी का कितने का काम है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को, यानी कि बी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 28 दिन में। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का है 3 का 28 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 वर्क निकल के आएगा 28 × 3 डिवाइडेड बाय 2। इससे इसको कट कर देंगे 14 बार, तो निकल के आएगा जो कुल कार्य है वो निकल के आएगा 14 या 42 दिन में। यानी कि ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा और बी किसी कार्य को 42 दिन में पूरा करेगा। अच्छा, वो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखो टाइम टेकन बराबर क्या होता है, टाइम ए प्लस बी। अभी जस्ट बताया था, एक कर रहा है 36 दिन में पूरा और दूसरा कर रहा है 42 दिन में पूरा, तो दोनों मिलकर करेंगे 36 + 42। इसको कट कर लो, 2 से ये 18 बार और 2 से ये 39 बार। रोको, टोटल वर्क निकल के आया वो कितना आया, 36 डेज, यानी 36 दिन। बी का जो निकल के आया वो कितना निकल के आया था, टोटल दिन 42, यानी कि 42 दिन। अभी मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना बताया, किसी मेथड से ले लो। तो ए 36 दिन में पूरा करता है और बी करता है 42 दिन में पूरा। 36 और 42 दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 252। 36 का भाग 252 में दोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, और 42 का भाग 252 में दोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। तो टोटल जो वर्क निकल के आएगा टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो कुल वर्क कितना है, 252 बटे दोनों की इफिशियंसी क्षमता कितनी है, 7 और 6 13, यानी टोटल जो वर्क निकल के आएगा वो 252 बटे 13 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। देखिए कुछ कह रहा है कि ए व्यक्ति है नाम का कोई, वो किसी कार्य को 30 दिन में करता है, यानी कि 30 डेज में करता है। बी नाम का कोई व्यक्ति है, वो उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो इन दोनों को हम क्या लेंगे, एलसीएम। 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60।
30 का 60 से भाग देंगे कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। 60 का 60 में देंगे तो 1 टाइम्स। आगे कह रहा है कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 5 दिन का कार्य कितना आएगा, क्योंकि वर्क डन, कितना वर्क डन हो गया, 5 दिन का कार्य आएगा। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 1 3 गुणा 5, 5 3 15, क्योंकि 15 यूनिट उन्होंने क्या कर लिया होगा, काम कर लिया होगा। वर्क लेफ्ट बचा कितना काम होगा, तो वर्क लेफ्ट इक्वल टोटल वर्क था हमारा 60, 60 में से 15 काम हो गए, यानी 15 काम को हम क्या कर देंगे माइनस, बचा हमारा काम 45 यूनिट, 45 यूनिट काम बचा। तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, यानी कि रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना आएगा, टोटल काम था 60, उसमें से 45 काम हो गया, यानी 45 हो गया, काम कितना था 60। इसको कट करेंगे, 15 थी 45, 15 चौक 60, यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो बचेगा 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि ए एंड बी एक साथ 15 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में उस काम को कर सकता है। अभी तक आपने देखा था कि ए किसी काम को इतने दिनों में कर रहा था और बी किसी काम को इतने दिनों में कर रहा था, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि ए किसी काम को कुछ इतने दिनों में कर रहा है और ए एंड बी दोनों मिलकर उस काम को अलग अलग कर रहे हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और ए एंड बी यानी कि ए प्लस बी दोनों उस काम को कर रहे हैं 15 दिन में। तो वही काम करेंगे, इन दोनों को क्या लेंगे एलसीएम, 20 और 15 का। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। 20 का 60 में भाग देंगे तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी 3 बार। 15 का देंगे तो 4 बार। हमें निकालना है कि बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, यानी टाइम टेकन बाय बी। आपको पता है टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो कि ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, कितनी है 3, ए की क्षमता 3 यूनिट। अच्छा ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है 4 यूनिट, यानी अगर ए की क्षमता 3 यूनिट है और दोनों की क्षमता 4 यूनिट है तो बी की क्षमता होगी 1 यूनिट, यानी कि बी किसी काम को एक क्षमता उसकी 1 यूनिट से करता है। तो टोटल वर्क कितना है 60 और बी की इफिशियंसी कितनी है 1, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 60 डेज। कितना आएगा 60, यानी बी उस काम को 60 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सी व डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं, तो सी अकेला 12 दिन में बना सकता है, तो डी अकेला कितने दिन में बना सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सी और डी यानी कि सी प्लस डी मिलकर 4 दिन में कुर्सी बना रहे हैं और सी अकेला बना रहा है 12 दिन में कुर्सी। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12 यूनिट। 4 का 12 में भाग देंगे तो 4 दिया 12, 12 का 12 में भाग देंगे तो 1, यानी कि सी की जो इफिशियंसी निकल के आती है, आपको पता है ये हमारी इफिशियंसी होती है और ये हमारा टोटल वर्क होता है, यानी कि कार्य होता है। सी की जो इफिशियंसी निकल के आई है वो 1 आई है, यानी कि सी की क्षमता 1 है यूनिट है करने की। तो डी की कितनी होगी, क्योंकि इन दोनों की जो क्षमता है वो 3 यूनिट है, 3 है, तो डी की जाहिर सी बात है 2 यूनिट होगी। 3 में से 1 को क्या कर दोगे माइनस, तो 2 यूनिट आ गई। तो डी अकेला उस कार्य करने में कितने दिन लेगा, समय लेगा। क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 12, डी की क्षमता निकल के कितनी आई 2, 2 से इसको कट करेंगे, 2 छिक्की 12, यानी कि 6 डे, यानी कि 6 दिन लेगा। कितने दिन लेगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है देखो, पी और क्यू मिलकर
एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, P अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो Q अकेला उसी कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है कि P और Q मिलकर यानी कि P प्लस Q मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में, और P अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में। इन दोनों को आपको पता है क्या लेंगे हम, एलसीएम। 12 और 36 का एलसीएम आएगा 36। 12 का 36 में भाग देंगे, 12 का 36 में भाग देंगे तो 3 टाइम्स, 36 का 36 में देंगे तो 1 टाइम्स, यानी कि जो P की क्षमता है वो 1 है। कितनी है, 1। और P और Q दोनों की कितनी है, 3, तो Q की क्षमता कितनी होगी, 2। 3 में से 1 को क्या कर दोगे, माइनस। तो Q कितना टाइम लेगा, उस कार्य के 2/3 हिस्से को। कार्य कितना है हमारा टोटल 36, इसका 2/3 हिस्सा, 2/3 का मतलब है 2/3। इस काम का 2/3 हिस्सा बटे Q की इफिशियंसी। Q की इफिशियंसी कितनी है, 2। इसको कट करेंगे, 3 से इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बच्चा 12 गुणा 2/2, 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन, यानी कि 12 डेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। एक साथ कार्य करते हुए 9 दिन में 45% काम करते हैं, यानी कि A प्लस B किसी कार्य के 9 दिन में 45% काम करते हैं, तो 100% निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100% का करेंगे, क्योंकि हमको टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य वो कितने दिन में करेंगे। तो 9 से 45 5 बार खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 100 खत्म 20 बार में, यानी कि A प्लस B दोनों उसी कार्य को 20 दिन में करेंगे। आगे कह रहा है कि A अकेला 30 दिन में कार्य कर सकता है। A नाम का जो व्यक्ति है वो अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60। आगे कह रहा है तो B उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो B का टाइम निकालेंगे, तो टाइम टेकन बाय B, टोटल कार्य कितना है 60, A की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, यानी कि A जो करेगा वो 2 यूनिट काम करेगा। A प्लस B दोनों की क्षमता कितनी है 3, B की क्षमता निकल के आएगी 1, 3 में से 2 को क्या कर देना माइनस, 1 निकल के आएगी। टोटल कार्य कितना है 60 बटे B की क्षमता यानी कि 1। आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा, यानी कि 60 दिन। B अकेला उस कार्य को 60 दिन में करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है कि A एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। A नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य के 1/4 भाग को, मैंने आपको बताया है पहले भी, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, किसी भी कार्य कितने भी भाग को करे तो हम उसका पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस 9 का 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल वर्क वो कितने दिन में करेगा 9 चौक 36 दिन में करेगा। ऐसे ही B उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में करता है। B नाम का कोई व्यक्ति है वो कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है 28 दिन में। तो इसका भी एक वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा 28 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 28 को कट करेंगे 14 बार, 14 3 जा 42, यानी कि B अकेला उस कार्य को 42 डेज में करेगा। आगे कह रहा है तो A प्लस B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको हमने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइम टेकन बाय A प्लस B, फॉर्मूला वही वाला x/x प्लस y, यानी कि A व्यक्ति 36 दिन में कर रहा है और B 42 दिन में कर रहा है। तो 36 मल्टीप्लाई 42 बटे 36 और 42 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 6 और 2 8, 4 और 3 7, इसको कट करेंगे
6 छिंग 36, 6 एकम 6, 6 तिया 18 यानी 3 बार। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 42 का, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 25 बटे 13 यानी कि 252 बटे 13। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।